Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the fifth and last part of our travel vlog. ये था हमारे ट्रिप का लास्ट डे और हम लोग अब हिमाचल से निकल चुके थे दिल्ली के लिए। हमने लास्ट व्लॉग्स में चिच्ची माता के दर्शन किए, काठगढ़ और मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन किए और भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें घूमी। और अब ये जो हमारा लास्ट व्लॉग था, ये हम जा रहे थे हिमाचल से दिल्ली। बट इसमें भी हम लोग डायरेक्टली दिल्ली नहीं गए, पहले हम लोग ज्वाला जी के मंदिर गए और उसके बाद हम लोग बंगलामुखी मंदिर गए। हम लोग अराउंड 12 o'clock निकल गए थे हिमाचल से और नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे दिल्ली। तो ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए आप हमारे साथ व्लॉग के एंड तक बने रहिए। थोड़ा सा तेज बोलना है। आपको भी आए तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और हम घर में जा रहे हैं। सिहुंता से ज्वाला जी का मंदिर का रास्ता अराउंड 81-82 किलोमीटर्स के आसपास का था और टाइम लगना था हमें 2 से सवा 2 घंटे के आसपास का। तो 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुँचे ज्वाला जी माता के मंदिर। और ये जो मार्केट है, इसमें मतलब ये अराउंड आधा किलोमीटर लंबा है और यहाँ सिर्फ आपको प्रसाद और जितने भी अन्य धार्मिक चीज़ें होती है, धार्मिक सामग्री, टोकरियाँ, फल, फ्रूट्स, होम डेकोर का सामान और पूजा का सामान, ये सब जैसे नॉर्मल मंदिरों के पास मार्केट लगी होती है उसी टाइप की ये पूरी मार्केट थी और ये आधा किलोमीटर लंबी मार्केट थी। ज्वाला जी मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में ही है और ये देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और इस मंदिर में एक अनोखी बात ये है कि यहाँ पे किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से लगातार निकल रही 9 दिव्य ज्योति, मतलब 9 ज्योति जल रही होती है, उनको देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ज़मीन में से अपने आप, पृथ्वी में से अपने आप 9 अलग अलग ज्योतें निकल रही होती हैं और इन 9 ज्योतों को, 9 ज्वालाओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक भी माना जाता है, जिनमें
ज्वाला माता सबसे बड़ी ज्वाला जो थे वो ने ज्वाला माता, उसके बाद अन्नपूर्णा, विद्यावासिनी, चंडी देवी, महालक्ष्मी, हींगलाज माता, सरस्वती माँ, अंबिका देवी और अंजनी देवी शामिल हैं। और बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव जी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे। जिस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, वहीं ये ज्वालाएं अपने आप प्रकट हुई और तब से यह स्थान ज्वालाजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद कटोच ने करवाया और उसके कुछ समय बाद महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद जी ने इसको और आगे रिनोवेट करवाया। मुग़ल बादशाह अकबर ने भी इस ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा। कहा जाता है कि उसने ज्वाला पर लोहे की चादर भी डलवाई और पानी भी डलवाया, लेकिन जो थी ज्वालाएं वो बुझी नहीं। और साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने भी इसका पता लगाने की बहुत कोशिश करी कि ऐसी कौन सी उस जगह से गैस निकल रही है, कौन सा सोर्स है जिससे ये जोत है जो जल रही है, बट वो लोग भी सब नाकाम रहे और ये एक रहस्य की तरह अभी भी अनसुलझा है कि ये जोतें अपने वहाँ पे कैसे जल रही हैं। इसी वजह से यहाँ इस मंदिर में भक्तों की श्रद्धा और बढ़ती जा रही है। इस स्थान पर ज्वालाजी माता के मुख्य मंदिर के अलावा और भी कुछ मंदिर थे जो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ बने हुए थे। तो उसमें से जो कुछ मंदिर तो हम घूम पाए, पर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम लोग को वापस भी घर जाना था, इसलिए हम पूरे नहीं घूम पाए। तो मैं अब आपको बताती हूँ उन मंदिरों के नाम। सबसे पहला था गोरखनाथ मंदिर, दूसरा लाल शिवालय मंदिर, सिद्ध नागार्जुन मंदिर, चौथा तारा देवी मंदिर, पांचवा नवग्रह मंदिर, छठा टेढ़ा मंदिर, सीता माता की गुफा थी ये टेढ़ा मंदिर के नाम से। उसके बाद सातवां श्री हनुमान जी का मंदिर और आठवां भैरवनाथ जी का मंदिर। जो सबसे पहला गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ पे एक मतलब पानी का कुंड बना हुआ है जो देखने में तो खौलता हुआ लगता है, मतलब उबलता हुआ सा लगता है, पर छूने पे ठंडा लगता है। दूसरा लाल शिवालय मंदिर जो था, वहाँ पे कहते हैं कि जो वहाँ पे शिवलिंग स्थापित है वो नेपाल से लाए गए थे। के बाद है हमारा नागार्जुन मंदिर और चौथे नंबर पे तारा देवी मंदिर, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे है, उसके लिए लगभग 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद पांचवा नवग्रह मंदिर, वहाँ पे नवग्रहों की मूर्ति है। और छठा टेढ़ा मंदिर जो मैंने बताया, सीता माता की गुफा। जब श्री राम भगवान वनवास पर गए थे, तब सीता माता जी ने यहाँ पे कुछ समय निवास किया था, इसलिए यहाँ पे सीता माता जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। सातवें नंबर पे श्री हनुमान जी का मंदिर, माता ज्वाला जी के बिल्कुल सामने हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। और एक है हमारा लास्ट भैरवनाथ का मंदिर। ये मंदिर जो मुख्य एंट्रेंस गेट था, उसके दाहिनी ओर एक सुंदर सा मतलब भैरवनाथ की फोटो मूर्ति स्थापित करी गई है, फोटो नहीं मूर्ति स्थापित की गई है। हम लोगों का ये ट्रिप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहा और हम लोग बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि हम लोगों ने इतने अच्छे से इतनी अच्छी चीज़ों के दर्शन करे। और ये था यहाँ पे कामना पूर्ति जल कुंड। यहाँ पे मान्यता है कि लोग यहाँ पे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मतलब कोई अपनी विश मांगते हैं और यहाँ पे सिक्का डाला जाता है। कोई भी अपनी इच्छा मांग के यहाँ पे कोई कॉइन डाला जाता है इस पानी के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने भी अपने विशेष मांग के सिक्के वगैरह फेंके और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मतलब ये वही स्टेयर्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, जो मैंने 8-9 लिस्ट बताई थी मंदिरों की, जैसे आप बता सकते हैं तारा देवी मंदिर, भैरव मंदिर, टेढ़ा मंदिर, ये वही यहाँ से ये सीढ़ियाँ सीधा धीरे धीरे करके मंदिरों की तरफ जा रही थी। इस तरीके से सबसे पहले से हमने नीचे हनुमान जी के दर्शन किए, इस तरीके से ये धीरे धीरे सारी सीढ़ियाँ जा रही हैं। और बीच में जो आपने वहाँ पे स्तंभ देखा था गोल सा, वही था माता रानी का मेन मंदिर, ज्वाला देवी का मेन मंदिर।
ज़्यादा सीढ़ियाँ होने की वजह से हम लोग ऊपर पूरा नहीं घूम पाए, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट 4-5 डे से ट्रैवल कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग गए शयन कक्ष में। मंदिर में ही एक माता रानी जी का शयन कक्ष भी बनाया हुआ है, और मान्यता है कि मतलब वह स्थान है जहाँ पे वो माता रानी रात को विश्राम करती है। ये जो जहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग का मेन मतलब जो मुख्य मंदिर था, जहाँ पे वो ज्योतिर्लिंग जल रही थी, उसके बिल्कुल पास में ही शयन कक्ष बनाया हुआ था। शयन कक्ष में बिल्कुल बीचों बीच एक चांदी का पलंग बनाया हुआ है, एक शैया बनाई हुई है जिसे पलंग बोलते हैं, माता रानी के विश्राम के लिए। वो चांदी की बनी हुई है। यहाँ पूरी दीवारों पर आसपास माता रानी के 9 रूपों का मतलब कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ाइंस या कुछ ना कुछ बनाया हुआ है। और हर शाम को मंदिर में शयन आरती की जाती है, मतलब जिसके बाद देवी के मतलब माता रानी के वस्त्र और उनका प्रसाद कक्ष में शयन कक्ष में रखा जाता है। और अर्ली मॉर्निंग यहीं से उठाकर ले जा के आरती की जाती है। और वहीं पे एक जगह मंदिर के पास किसी ने बकरी बांधी हुई थी मंदिर के अंदर ही, और अभी शायद हो सकता है किसी ने दान करी हो या जो भी था, ये वहाँ पे बांधी हुई थी मंदिर में, और सारे बच्चे आसपास इसके आके खेल रहे थे। बकरी बड़ी नहीं, छोटा सा बकरी का बच्चा था यहाँ पे। और यहाँ से अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग गए बगलामुखी मंदिर, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी बगलामुखी मंदिर में, और शाम का भी टाइम हो गया था, मतलब काफ़ी थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने मतलब ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया, नहीं रुके। और मैंने वहाँ कोई व्लॉग भी शूट नहीं करा, क्योंकि लगातार बैक टू बैक ट्रैवल के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं था आगे कुछ शूट करने का। और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद यही है थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉर्ड कर पाई वहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। उसके बाद हम लोग वापस निकले दिल्ली के लिए, और यहाँ पे पानीपत में हमें एक रास्ते में जगह मिली, बहुत अच्छी मतलब जगह प्लेस था कोई। यहाँ पे हमने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया, बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी यहाँ, मतलब बैकग्राउंड्स थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए, झूला लगा हुआ था, और यहाँ पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा खाया पिया, टाइम स्पेंड किया, थोड़ा मतलब रेस्ट करने के लिए रुके हुए थे, क्योंकि बहुत देर से ट्रैवल हो रहा था, गाड़ी में थक गए थे सारे चलते चलते, तो यहाँ हम लोग थोड़ा देर रिलैक्स होने के लिए रुके। तो यहाँ हमारा हुआ ट्रिप एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लास्ट ऑल व्लॉग्स को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।